हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का चैप्टर 4। ठीक है दोस्तों। और ये किस क्लास का होने वाला है वीडियो दोस्तों? ये क्लास 12 का वीडियो हो रहा है दोस्तों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग फॉलो करते हैं, उसको लेकर पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो 1 to 3 चैप्टर 1 to 3 को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। आप आशीष शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, आप ज्योग्राफी में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम आशीष शॉर्ट्स के नाम से टेलीग्राम जो है दोस्तों, उस पर आप जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर 4 का मानव विकास। ठीक है दोस्तों। आज जो हम लोग करेंगे वो क्या है? पहला टॉपिक है सार्थक जीवन। सार्थक जीवन क्या है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि चैप्टर हमारे जो इस टॉपिक है क्या लिखा हुआ है? मानव विकास। यानी इंग्लिश में बोले तो दोस्तों इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट किससे बोला जा सकता है दोस्तों? क्या चीज़ को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट? ठीक है दोस्तों। क्या होगा हमारे साथ या क्या मेरे पास आ जाएगा तो हम जानेंगे कि मेरा डेवलप हुआ या किसी भी ह्यूमन के पास क्या आ जाए या क्या खो जाए या क्या कोई सामान कितना हो या किसी चीज़ का उपभोग जो हो रहा है वो कितना हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सार्थक जीवन क्या होता है। अब सार्थक जीवन किसे कह सकते हैं दोस्तों? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दोस्तों, सार्थक जीवन का डिफिनेशन मैंने लिखा है कि आपके बुक में एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास ज्योग्राफी का बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये पीडीएफ को पाने के लिए आपको आशीष शॉर्ट्स के टेलीग्राम से जुड़ना होगा दोस्तों। ठीक है। फ्री जुड़ना है, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए, सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना जरूरी है। यानी सार्थक जीवन क्या होता है तो दोस्तों, दीर्घ नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए? साथ ही साथ कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है। अर्थात लोग स्वस्थ हो, विवेकपूर्ण सोचकर समाज में प्रतिभागिता करे और उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। यानी बोला गया है दोस्तों कि स्वस्थ को आदमी जो है, जिसका जीवन क्या है, स्वस्थ है और वो सोच समझ कर किसी भी तरह इस समाज के डेवलपमेंट में, समाज के उन्नति में कोई ना कोई कार्य कर रहा है या उस कार्य को करने में वो क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। तो इस टाइप के जीवन को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक जीवन। सिंपल सा भाषा में बात करें दोस्तों तो वो सार्थक जीवन वो जीवन है जो विवेक पूर्वक सोच समझकर प्रतिभागिता करे और उद्देश्यों को पूरा करे, अपने लाइफ के जीवन के टारगेट को पूरा करे, उसी को सार्थक जीवन कहते हैं। अब जो हम लोग का दूसरा टॉपिक है दोस्तों, उसका हम लोग पढ़ेंगे कि विकास किसे कहते हैं। जिसे कहते हैं विकास। तो सबसे पहले समझेंगे विकास क्या है। तो सबसे पहले उससे भी पहले जानेंगे कि विकास और विकास का तात्पर्य क्या है। ठीक है। विकास और विकास का तात्पर्य है समय की अवधि में परिवर्तन। ठीक है। समय की अवधि में परिवर्तन। लेकिन विकास और विकास के बीच का अंतर यह है कि विकास मात्रात्मक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। यानी क्वांटिटी बेस पे होना चाहिए विकास। ठीक है। लेकिन विकास गुणात्मक है, इसीलिए विकास हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। विकास क्या है दोस्तों? गुणात्मक भी है, मात्रात्मक तो है ये है, साथ ही साथ गुणात्मक भी है। इसीलिए उसको हमेशा कैसा होना चाहिए? विकास हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट बोलता है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक मौजूदा स्थिति में वृद्धि ना हो। बोलते हैं दोस्तों कुछ ऐसा चीज है तब तक हम विकास नहीं बोल सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में कुछ चीज का वृद्धि हो और कुछ चीज का वृद्धि ना हो। यानी कुछ भी वृद्धि हो या वृद्धि ना हो, लेकिन विकास सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकता है। ठीक है। यानी विकास जो हो सकता है अपना सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और तटस्थ भी हो सकता है, मतलब एक जैसा भी रह सकते हैं हम लोग। ठीक है। सकारात्मक विकास हमेशा विकास का कारण नहीं बनता है।
यानी हमेशा सकारात्मक विकास हो ये जरूरी नहीं है, और सकारात्मक विकास जो है वो हमेशा हम लोग का विकास करे ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। विकास तब होता है जब गुणों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यानी आप खाली पॉजिटिव थिंक सोचेंगे तो सकारात्मक नहीं होगा, आप उसको परिवर्तन अपने जीवन में उसको लाइएगा, उसको पालन कीजिएगा, तभी हो सकता है। तो विकास तब होता है जब गुणों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। पहले देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को एक रूप में देखा जाता था। यानी पहले जब होता था, पहले के लोग क्या करते थे, अगर देश का आर्थिक स्थिति सही है यानी देश का विकास हो रहा है, लेकिन अब उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है। यानी देश का डेवलपमेंट के बारे में अलग सोचा जाता है और देश का आर्थिक स्थिति जो है उसके बारे में अलग अध्ययन, उसके बारे में अलग पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग का एक चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग को देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही बनाया गया है उसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे अब बात करते हैं। आशा करता हूं कि आपको मैं पॉइंट क्लियर करवा पा रहा हूं, और अगर आपका क्लियर हो रहा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, पता है हमको छोटा चैनल है, 70 के करीब हम लोग का सब्सक्राइबर है दोस्तों, लेकिन क्योंकि ये 70 सब्सक्राइबर को आप ना देखिए, आप देखिए कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइबर तभी कीजिए दोस्तों जब आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, आप समझ पा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा भी यदि हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो जैसा कि आप टॉपिक में हम लोग का देख पा रहे हैं दोस्तों कि विकास और वृद्धि में अंतर, तो फर्स्ट पॉइंट है वृद्धि समय के संदर्भ में मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन को सूचित करती है। यानी क्या बोलना चाहता है दोस्तों कि वृद्धि समय के संदर्भ में, यानी समय के साथ साथ मात्रात्मक यानी मात्रा में वृद्धि, समान में वृद्धि, कोई भी चीज का क्वांटिटी में वृद्धि, तथा मूल्य निरपेक्ष परिवर्तन। यानी जो आप मान लीजिए कुछ कमा रहे हैं, जो भी आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आज 100 रुपये कमा रहा है, 2 साल बाद वो 300 कमा रहा है, तो क्या है दोस्तों मूल्य में वृद्धि। और अगर वो 100 रुपया कमा रहा है तब वो आ, दाल रोटी खाता था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा 300 कमाने लगा तो उसमें दाल भात और रोटी खाना स्टार्ट किया हो। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है, तथा मात्रात्मक जो यूजेबल चीज है जिसका उपभोग कर रहे हैं उसका भी, उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो उसको हम लोग वृद्धि बोल सकते हैं, मतलब बढ़ावा। वृद्धि मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है दोस्तों। धनात्मक इसलिए क्योंकि देखिए समय के अनुसार कोई व्यक्ति अभी प्रेजेंट का वर्तमान से ज़्यादा कमा सकता है, और कोई व्यक्ति वर्तमान से नीचे भी मतलब कम भी कमा सकता है। तो जो ज़्यादा कमाए वो धनात्मक की श्रेणी में आता है, और जो ज़्यादा कम कमाए वो ऋणात्मक श्रेणी में आता है। तो इसका ये वृद्धि का ये एक उदाहरण था दोस्तों। ठीक है, अब आगे का पॉइंट हम लोग से कहता है कि विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य को सापेक्ष होता है, मूल्य का सापेक्ष होता है। इसका मतलब है दोस्तों जो विकास जो होता है हम लोग का जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों कि हमारी बुद्धि में, विवेक में, ये हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होना ही विकास कहलाता है। और वो विकास कैसा होना चाहिए, गुणात्मक परिवर्तन का होना चाहिए जो मूल्य सापेक्ष होता है दोस्तों, जो मूल्य सापेक्ष होता है। यानी कहने का मतलब है कि गुण के अकॉर्डिंग आप, अगर आपका गुण बढ़ता है, आप बड़े छोटों में आदर करना जानते हैं, आप दूसरों के सामने अच्छा से बोलना जानते हैं, आप जानते हैं कि आपको किससे किस तरह से बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या है दोस्तों, आपका विकास है, हमारा विकास है, अगर हम इसके बारे में अच्छा से जान पाते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कैसे बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों से हमेशा आप करके बात करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट दे के बात करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या दिखाता है दोस्तों, विकास को दिखाता है, मानव के अंदर का विकास को दिखाता है, मूल्य को दिखाता है, जिसको हम लोग किस बोलते हैं, गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में सकारात्मक वृद्धि ना हो। तब तक आपका या हमारा विकास नहीं हो सकता है जब तक कि हम लोग का जो वर्तमान दशा है, वर्तमान जो कंडीशन है, उसमें सकारात्मक वृद्धि ना हो। सकारात्मक वृद्धि का कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि पॉजिटिव नहीं हो। जब तक कि कहने का मतलब है कि जैसे अब मैं अभी वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, तो अब मुझे एक आशा, एक होप है कि इस वीडियो के बाद मेरे हो सके 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और इस वीडियो को 5 लाइक करेंगे आप लोग, मान लेते हैं। लेकिन जब ये मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो सकारात्मक, मैंने एक होप लेके बनाया है वीडियो कि आप जो है हमको सब्सक्राइब करके मेरा 75 कर दीजिएगा और लाइक करके आप मुझे इस वीडियो के लिए 10 लाइक दीजिएगा, मान लेता हूं दोस्तों। लेकिन अगर आप इसको नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरा ऋणात्मक क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो ऋणात्मक वृद्धि होगा। वृद्धि कहने का मतलब क्या है, एक तरफ है मैं बढ़ तो रहा हूँ लेकिन ऋणात्मक बढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा जो सोच है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है दोस्तों। तो विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें पॉजिटिवनेस ना आए, ठीक है। और यह गुणात्मक एवं पूर्ण सकारात्मक परिवर्तन की सूचक है, यानी ये गुणात्मक भी है दोस्तों और साथ ही साथ पूर्ण सकारात्मक है, पूर्ण सकारात्मक है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आप बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि इस पीडीएफ को अगर आपको पाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, आशीष शॉर्ट्स के नाम से बना हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है। आप उस लिंक को टच करेंगे, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम पे जाइएगा, आशीष शॉर्ट्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। और इस पीडीएफ को आप फ्री पा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी किसी को कुछ पूछना रहेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो तीसरा जो हम लोग का दोस्तों ये है पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इसी के नाम से हम लोग का चैप्टर है मानव विकास। तो जानते हैं मानव विकास क्या है। अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, विकास किसको बोलते हैं, वृद्धि किसको बोलते हैं, लेकिन अब जानेंगे मानव विकास क्या है। मानव विकास से तात्पर्य लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना तथा उनके जीवन में सुधार लाना। यानी मानव विकास का तात्पर्य यह है दोस्तों कि लोगों पे विकल्पिक वृद्धि, यानी लोगों में बहुत सारे विकल्प का वृद्धि होना चाहिए, ठीक है, तथा सुधार लाना। अब देखिए दोस्तों मानव विकास कैसे बोलेंगे, एक सिंपल सा मैं बता देता हूं दोस्तों। एक आप गांव को एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है दोस्तों, और एक मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ दोस्तों, और एक आप शहर को लीजिए दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बैक ही कर देता हूँ और फिर से लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्या बोला मैंने कि एक गांव को आप एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों और एक हुआ शहर का एग्जाम्पल। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, गांव में जो सुविधा होती है दोस्तों, सुविधा वो बहुत ही लिमिटेड होती है दोस्तों, बहुत ही मतलब कम होती है। वही आप शहर में आ जाइए दोस्तों, सुविधा का मामले में आप बहुत आगे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ राशन पानी के लिए लोगों को बहुत दूर दुकान पे चल के जाना पड़ता है, या जो चीज़ वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। लेकिन इस शहर में आपको हर तरह का सुविधा मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा बात क्या है कि लोगों के पास मान लीजिए आप गांव में क्या होता है दोस्तों, खान पान के मामले में पौष्टिक आहार मिलता है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। गांव का जो खाना होता है बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही प्योर होता है। बट हम लोग जानते हैं दोस्तों लिमिटेड होता है। डेली लोग एक ही चीज़ खा रहे हैं, मार भात खा रहे हैं या दाल भात खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो यही सब खाते हैं। लेकिन जो यही है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, शहर में ऑप्शन आ गया है। पौष्टिक के मामले में थोड़ा शहर कम है, पीछे है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के मामले में शहर आगे है। तो मेरा पॉइंट बोलता है दोस्तों कि विकल्पों में वृद्धि, यानी गांव में विकल्प कम है, इसीलिए यहाँ पर मानव का विकास कैसा है दोस्तों, थोड़ा सा कम है। वहीं शहर में लोगों का विकास थोड़ा ज़्यादा है गांव के मामले में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि गांव के लोग विकास नहीं करते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि शहर के लोग थोड़े जो विकास का दर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। विकास का जो मतलब स्पीड है दोस्तों, वो ज़्यादा स्पीड से हो पाता है क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत सारे हैं, ठीक है। यह व्यक्तित्व के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी ये जो है दोस्तों, अगर किसी के लाइफ में बहुत सारा ऑप्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं वो किसी भी क्षेत्र में अपने आप को डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल है दोस्तों कि अगर मान लीजिए अभी मैं यूट्यूब बना रहा हूँ,
ठीक है। अगर यहाँ पर मैं गांव के लोगों के सामने बनाऊंगा तो पता नहीं बहुत से लोग बहुत से अलग अलग कमेंट करेंगे, बट यही वाला मैं जब शहर पे बनाऊंगा तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि ये भी एक ऑप्शन है करियर को चुनने का। ठीक है दोस्तों, कि यूट्यूब बनाना भी एक करियर है, यूट्यूब में पढ़ाना भी एक करियर है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास क्या है, विकल्पों में वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अब समझते हैं। इसमें दो दो क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, जो आपके बुक में भी है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा माना गया विकास का परिवर्तन, यानी सॉरी विकास का वर्णन। डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा विकास, मानव विकास क्या है, तो वो कहते हैं कि मानव विकास का अभिप्राय ऐसे विकास से है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। ठीक है, तो मानव विकास क्या अभिप्राय क्या है दोस्तों, किनके अनुसार, तो महबूब उल हक के अनुसार क्या है, मानव का विकास किसे कहा जाता है, जो विकल्पों में वृद्धि लाए और मानव जीवन में सुधार लाए, किसी भी तरह मानव जीवन में सुधार आए। विकास का मूल उद्देश्य ऐसा दशाओं में उत्पन्न करना है जिसमें लोगों को सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। और उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों, विकास, मानव विकास का उद्देश्य क्या है कि दशाओं को उत्पन्न करना है। दशाओं का उत्पन्न करना मतलब अपॉर्चुनिटी लाना दोस्तों, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लाना, और जिसमें लोगों को सार्थक जीवन व्यतीत करने मिले। सार्थक जीवन व्यतीत करने का मतलब है दोस्तों कि सुख सुविधा से लोग अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके, इसलिए कर सके, इसी को डॉक्टर महबूब ने क्या बताया है, मानव विकास का वर्णन किया है अपने शब्दों में, अपने काम में इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है दोस्तों, तो और एक बार मैं बता देता हूं कि महबूब द्वारा क्या है, तो विकल्पों में वृद्धि पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तथा मानव जीवन में सुधार दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, ऐसा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट पूछा जाएगा कि उद्देश्य क्या है, दशाओं का मूल उद्देश्यों की दशा में उत्पन्न करना और सार्थक जीवन व्यतीत करना। ठीक है, ये होता है। तो डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा मानव का वर्णन के किन्हीं तीन बिंदुओं पे वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप ऐसा 4 को का वर्णन कर सकते हैं। और एक टॉप मोस्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं बोलूंगा कि आप वीवीआई में रखिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, और खास करके क्लास 12 के एग्जाम में पूछा जाता है, जैक बोर्ड में इसको बहुत बार पूछा गया है। तो जो दोस्त लगता है कि इसको इग्नोर करते हैं तो वो ठीक है, कोई नहीं, जिसको जिस हिसाब से अपना माइंडसेट है वो उस हिसाब से सोचते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है क्लास 12 के फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, मैं और एक बार यहाँ पर आप लोगों के लिए VVI कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मानव विकास क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला बिंदु है दोस्तों हम लोग का, क्या है दोस्तों, देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं पे स्पष्ट करता है। और देश का विकास के लिए मानव का विकास का होना बहुत जरूरी है दोस्तों, उसी में कुछ कुछ बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। पहला, मानव विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। अगर मानव का विकास होगा दोस्तों तो राष्ट्र की आय में तथा प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात जो है, यदि देश में योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति, वैज्ञानिक आदि होंगे तो देश का प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग हो सकता है। ठीक है, और अगर देश में दोस्तों कौन कौन रहेंगे, प्रतिभावान व्यक्ति यानी जो टैलेंटेड व्यक्ति रहेंगे, वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहेंगे, तो जो हम लोग का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका पूर्ण रूप से सही इस्तेमाल होगा तथा कुशल से उपयोग हो सकता है। मानव विकास से उत्पन्न नई तकनीकों का भी विकास होगा और मानव विकास से होने वाली नई तकनीकों का भी विकास होगा। सोचिए दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले या 80 साल पहले कोई सोचा नहीं होगा कि अपना भारत भी मंगल पे जा सकता है, वो भी पहला अटेम्प्ट पे, यानी पहली बार ही। लेकिन अपना जो चल गया दोस्तों, अपना जो
भारत का रॉकेट था वो गया मार्स मंगल पे गया फर्स्ट अटेम्प्ट पे, ठीक है। और ये मानव विकास का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि जो हम लोग चांद तक जो सैटेलाइट को भेजते थे या रॉकेट को भेजते थे, वही सैटेलाइट को आज हम लोग मार्स तक लेके चल गए दोस्तों। तो ये मानव विकास का ही सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हम लोग को, उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को बोलता है दोस्तों कि श्रम ना केवल उत्पाद है, ठीक है, श्रम ना केवल उत्पाद है बल्कि उपभोक्ता भी है, ठीक है दोस्तों। कि जो श्रम जो है, मेहनत जो है, वो सिर्फ उत्पाद के लिए नहीं है, वो लोग उपभोक्ता भी है। यही वस्तु व सेवाओं का उत्पादन ही नहीं उपयोग भी करता है। इसी तरह श्रम वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। यानी दोस्तों जो व्यक्ति उत्पादन कर रहे हैं वो जरूरी नहीं कि सिर्फ वो उत्पादन करते हैं, वो उपभोक्ता भी है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पेट्रोल पंप पे जो हम लोग को पेट्रोल दे रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग को ही पेट्रोल दे रहे हैं। वो सिर्फ विक्रेता थोड़ी ना है, उत्पादक करता थोड़ी ना है, वो क्या है, साथ ही साथ वो उपभोक्ता भी है। यानी जो हम लोग को पेट्रोल दे रहे हैं वो, और दूसरों को मान लीजिए यहाँ कोई एक मैन है, उसको क्या कर रहे हैं, पेट्रोल दे रहे हैं, तो ये इसको पेट्रोल दे रहे हैं। याद रखिए कि पेट्रोल खुद के लिए भी है वो दोस्तों। तो जो देने वाला उत्पादक है वो उपभोक्ता भी है, कहीं ना कहीं यूज करने वाला व्यक्ति भी है। अब दोस्तों बोला गया है कि मानव जो है, मानव विकास में 4 स्तंभ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सब आप इंपॉर्टेंट में रख लीजिए दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो कॉपी किताब कलम जो आपके पास है निकाल लीजिए, एकदम सीधा सीधा इसका आंसर लिखिए। ये सीधा सीधा ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है कि प्रमुख बिंदु क्या है, या फिर मानव विकास के 4 स्तंभ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप मेरे पे विश्वास रख के ये आप आराम से इसको आप पढ़िए, आपका एकदम एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, मानव विकास के 4 स्तंभ क्या क्या हैं, तो मैं थोड़ा पीडीएफ ऊपर कर देता हूं और आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। सबसे पहला है दोस्तों समता। अब ये समता क्या है दोस्तों, तो पहला 4 स्तंभ में जो पहला स्तंभ आता है दोस्तों वो है समता। समता क्या है, तो उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। यानी हम लोग का यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ जो वर्ड है वो है समानता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आप सुधार लीजिएगा, ये क्या होना चाहिए दोस्तों, समानता होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, समानता होना चाहिए। तो समानता क्या है दोस्तों, तो उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलना ही समानता है। यानी जो अपॉर्चुनिटी है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा अवसर मिले, एक जैसा भागीदारी मिले, यही समानता है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के स्तंभ में जाति के भेदभाव के विचार में बिना समान होना चाहिए। यानी क्या होता है दोस्तों कि ये जो अवसर है वो किस तरह से समान होना चाहिए, तो समान, ना अवसर लिंग, ना प्रजाति, ना आय, और ना ही भारत के स्तंभ के जाति भेदभाव। यानी ना ही भेदभाव से अलग होना चाहिए, ना ही लिंग के आधार पे अलग होना चाहिए, ना ही किसी प्रजाति के नाम अलग होना चाहिए, ना ही किसी के आय या कमाई से अलग होना चाहिए। एक जैसा अपॉर्चुनिटी सबके लिए होना चाहिए। तो पहला जो मानव विकास है वो क्या है, समानता पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है सतत पोषण्य। सतत पोषण्य क्या है दोस्तों, सतत पोषण्यता का अर्थ है अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता। यानी लोगों को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है या कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है, जो भी अवसर है, वो उसको कंटिन्यूसली मिलते रहेगा, तो उसका विकास होते रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो क्या है कि प्रत्येक पीढ़ी को क्या मिलना चाहिए, एक समान अवसर मिलना चाहिए। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण, वित्त और मानव संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इनमें से किसी संसाधनों का दुरुपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम कर देगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि बोला कि वो जो आने वाली पीढ़ी है उसको देखते हुए पर्यावरण का, वित्त यानी जो पैसे का, या मानव जो संसाधन है उनका
मतलब उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना आपका ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, उसको अगर हम लोग दुरुपयोग करेंगे, ज़्यादा यूज करेंगे, तो क्या होगा, आने वाले लोगों के लिए, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कम अवसर प्राप्त हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट है, चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तीसरा जो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है दोस्तों? यहाँ उत्पादकता शब्द का प्रयोग मानव श्रम की उत्पादकता संदर्भ में किया गया है। यानी उत्पादकर्ता जो है दोस्तों, कोई भी चीज का जो उत्पाद है, यहाँ किसको उत्पाद बोला गया है दोस्तों? मानव श्रम के बोला गया है, ह्यूमन लेबर को बोला गया है। ठीक है, लोगों को समर्थ या सक्षम बनाकर बनाकर मानव क्या है दोस्तों? सक्षम बनाकर लोगों को सक्षम और समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता के निरंतर बेहतर बनाना चाहिए। यानी लोगों जो जो जिस समर्थ है दोस्तों, एग्जाम्पल पे बता दूं दोस्तों, अगर किसी को आईएएस बनना है तो उसके लिए उसका क्या समर्थ होना चाहिए और सक्षम है कि नहीं, ये भी जांच होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आईएएस के लिए तो आप किसी से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है। उसके बाद आप ग्रेजुएट जब किए तो आप आईएएस के लिए लायक है कि नहीं, तो आपका क्या नापा जा रहा है? आपका समक्ष नापा जा रहा है दोस्तों, आपका सामर्थ्य नापा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम वही होता है दोस्तों। तो जिस जिस चीज के लिए सामर्थ्य है, सक्षम है, उसको उस टाइप का जो ये है अपॉर्चुनिटी है, मिलते रहना चाहिए। और कब तक मिलता है? कंटिन्यूटी, मतलब लगातार मिलते रहना चाहिए। ठीक है, लोगों को ज्ञान बढ़ाने के प्रयास तथा उनके बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। यानी किसी के भी कार्य क्षमता को अगर ठीक करना है दोस्तों, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए तथा अच्छा चिकित्सा मेडिकल फैसिलिटीज देना चाहिए। और उस जिससे क्या होगा दोस्तों, उसका कार्य क्षमता, उसके कार्य करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मानव विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल आपको हर न्यूज में दिखने को मिल जाएगा, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या होता है दोस्तों? आप बार बार सुनते होंगे महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो सशक्तिकरण क्या है? सशक्तिकरण का तात्पर्य आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से सामर्थ्य बनाना। यानी सशक्तिकरण वो है दोस्तों जिससे जो समाज में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, या वैसे लोग जो समाज में पिछड़ गए हैं, पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं, उन लोग को सामर्थ्य करना, उन लोग को मेडिकल सुविधा देना, पढ़ाने का सुविधा देना, जितना हो सके उन लोग को भी रोजगार का अवसर देना। तो उन लोग से क्या होगा? उन लोग का सशक्तिकरण होगा दोस्तों। उन लोग भी इस समाज में आएंगे, अच्छा से रह पाएंगे, इस डेवलप को देख पाएंगे, और उन लोग को देखकर और लोग इंस्पायर होंगे। तो कहीं ना कहीं सशक्तिकरण इसी बारे में बात करता है, जिससे कि विकल्प चुनने में स्वतंत्र है। जिससे कि वो देखिए, कोई व्यक्ति अगर आप पढ़ा लिखा रहेगा, डेवलप रहेगा, तो वो जानेगा कि मेरे लिए अच्छा क्या है, खराब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वो स्वतंत्र है अपना बेहतर भविष्य को चुनने के लिए। ठीक है, तो ये चार जो था दोस्तों मानव विकास का स्तंभ था। अब जो दोस्तों हम लोग का पॉइंट है वो है मानव विकास सूचकांक इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक, सूचकांक जो होता है दोस्तों, सूचकांक किसको बोलते हैं? इंडेक्स को बोलते हैं, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। क्या होता है दोस्तों? इसी को बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, क्या है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक एक मापक है जिसके द्वारा किसी भी देश के लोगों का विकास का मापन, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर तथा संसाधनों तक की उनकी पहुंच का स्तंभ किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मानव सूचकांक क्या है दोस्तों? मानव सूचकांक बेसिकली एक नापने का तरीका है कि हमारा देश, मान लीजिए भारत देश है, तो भूखमरी में कितना नंबर पे आता है, या करप्शन में कितना नंबर पे आता है,
या फिर उसका जो स्वास्थ्य स्तर है वो कितना नंबर पे आता है, ये भारत का शिक्षा स्तर कितना नंबर पे है, यहाँ के संसाधनों का जो खपत है वो कितने नंबर, उसको खपत करने में कैसा है। तो ये एक तरह का मानव विकास है दोस्तों, सूचनांक तैयार किया जाता है जिससे लोगों का ये हर साल क्या नापा जाता है दोस्तों, उन लोग का विकास को नापा जाता है। और ये सूचनांक 0 से लेकर 1 तक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और एक बात दोस्तों, ये क्या है, एचडीआई जो है दोस्तों, एचडीआई वर्ल्ड लेवल पे आती है, जिसको हम लोग वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के बहुत मतलब पूरी दुनिया में बहुत से देश है जो एचडीआई को फॉलो करते हैं दोस्तों, जिससे एक तरह का ये एनालिसिस है अपने देश के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट को जानने का एक तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो सभी देश लगभग ये करवाते हैं, ठीक है। एक वर्ल्ड का भी होता है दोस्तों जिसमें भारत है, चाइना, ये सब जितने भी देश है उसको नंबर दिया जाता है, ठीक है। कौन कितने नंबर पे आते हैं उसको नंबर दिया जाता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों, वो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का मानव विकास। मानव विकास सूचनांक मापन किस प्रकार किया जाता है, यानी ये जो सूचनांक है दोस्तों इसको नापा कैसे जाता है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये भी वीवीआई में है दोस्तों, यही 2-3 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार मानव विकास लोगों के विकल्प को विकसित व परिवर्धित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। मानव विकास क्या है, विकल्पों को विस्तृत यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, लोगों को अच्छा काम अपने आप को विकास करने का मौका मिले, वो उसके उसमें ज़्यादा ऑप्शन देना। और क्या है दोस्तों, मानव विकास सूचनांक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुँचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों पे निष्पादन के आधार पर देश के क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच का स्कोर का आधारित होता है, जो किसी भी देश के मानव विकास के सूचनांक के रिकॉर्ड को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला बात तो आप जान लीजिए दोस्तों कि एसडीआई जो है मतलब जो मानव विकास सूचकांक जो है वो क्या करता है दोस्तों, किस किस को लेकर कि क्या किस तरह से नाप करता है। तो देखता है कि किसी भी देश, मान लीजिए आप लोग भारत का लेते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि भारत का स्वास्थ्य पिछले साल से कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, संसाधन कैसा है। तो पिछले साल से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मतलब उसको कंपेयर करेंगे। अगर उससे बेहतर हुआ तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर उससे खराब हुआ तो हम लोग मानेंगे कि इसका विकास तो हुआ लेकिन नकारात्मक विकास हुआ, ठीक है। और ये 0 से लेकर 100 के बीच 1 के बीच के स्कोर को आधारित होता है, किसी भी देश के मानव विकास सूचनांक रिकॉर्ड को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा बुक से आपको देख के बताऊंगा कि 0 से 100 तक है, ठीक है दोस्तों। ये नंबरिंग होता है कि कितने नंबर पे आते हैं, ठीक है। 0 से 100 तक जो 0 यानी बेहतर हैं, जो धीरे धीरे खराब होते गए हैं वो क्या है दोस्तों 100 नंबर, यानी नंबर बढ़ते क्रम में। यानी इसको क्या है दोस्तों, जिसका स्थिति अच्छा वो 1 नंबर, थोड़ा और खराब तो 2 नंबर, थोड़ा और खराब तो 3 नंबर, ऐसे कर कर करके नंबर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है मानव विकास के मापन में 3 प्रमुख सूचकांक, ठीक है। मानव विकास के लिए जो 3 प्रमुख सूचकांक है उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने पहले भी और ऊपर में भी बताया दोस्तों कि वो क्या क्या है, तो वो है सबसे पहले है स्वास्थ्य है दोस्तों। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा जो दीर्घ और स्वस्थ जीवन का सूचक है। यानी स्वास्थ्य का मूल्यांकन जो दोस्तों होता है वो होता है सूचक जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा, यानी सूचक मतलब जो अब मान लीजिए दोस्तों हम लोग का देश में जो जन्म दर है, बच्चों का जन्म होना, बच्चों का जो जन्म होता है वो किस तरह से मतलब कैसा है और उन लोग का स्वास्थ्य कैसा है, उस हिसाब से एक उन लोग का प्रतिशत होता है दोस्तों। एक जैसे मान लीजिए कि बच्चा जन्म लिया तो यहाँ के बच्चे का देखा जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं दोस्तों, 100 में 50 बच्चे स्वस्थ हैं और 50 बच्चे क्या हैं दोस्तों अस्वस्थ है या स्वास्थ्य से थोड़े कमजोर है। तो ये जो हम लोग का परसेंट बनेगा दोस्तों स्वास्थ्य के अनुसार वो 50% बनेगा। लेकिन मान लीजिए अगर 100 बच्चा है उसमें से 70 बच्चे स्वस्थ हैं और
30% क्या है, अस्वस्थ है। तो 70% क्या है दोस्तों, स्वस्थ में गिनती होगा और 30% अस्वस्थ में गिनती होगा। और ये उन लोग का जो मापने का तरीका है दोस्तों, उस हिसाब से ये बेहतर में आएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक, उसके बाद उसी तरह से किसी का 90% है, तो कहीं ना कहीं जो जन्म के समय जीवन प्रतिष्ठा है, जीवन प्रतिष्ठा है, उसे दीर्घ या स्वस्थ जीवन का सूचक है, ठीक है, उस लंबे जीवन का या फिर स्वस्थ जीवन का सूचक है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है शिक्षा। शिक्षा का मूल्यांकन करने के लिए प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात के आधार पर माना जाता है। यह मनुष्य के ज्ञान तक पहुंचने का प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि शिक्षा का मूल्यांकन जो है दोस्तों, वो प्रौढ़ साक्षरता यानी बहुत ही बेहतर उच्च क्वालिटी वाला जो साक्षरता दर है दोस्तों, तथा सकल नामांकन अनुपात, और हर साल कितने जो बच्चे हैं जो नामांकन हो रहे हैं उसका कंपेयर कैसे होता है दोस्तों, उसका कंपेयर होता है कि इस साल कितने बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ दिए और कितना बच्चों ने नाम लिखाया। इस हिसाब से शिक्षा का नापन किया जाता है दोस्तों, मापन किया जाता है, और यह मनुष्य को ज्ञान तक पहुंचने का प्रदर्शित करता है। और यह इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग कितने इंटरेस्ट हैं अपना ज्ञान को, नॉलेज को ये बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक तरीका है, मापन है दोस्तों। कितना मापन है, स्वास्थ्य शिक्षा, दो तरह का मापन हुआ। और जो लास्ट मापने का तरीका है दोस्तों वो है संसाधन तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच। यह लोगों की एक क्रय शक्ति का प्रकट करता है, यह आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। यानी दोस्तों ये पूछा जाएगा कि संसाधनों तक पहुंच, यानी जिसके पास जिस तरह का आर्थिक सुविधा रहेगा उस तरह से उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, उसका अगर आर्थिक समर्थ रहेगा उस तरह से उसका क्रय शक्ति रहेगा। क्रय शक्ति कहने का मतलब खरीदने का जो शक्ति है दोस्तों। जो देखिए अभी हम लोग क्या क्या कि लगभग सभी के घर में मोबाइल है दोस्तों, एक रिक्शा चलाने वाले से लेके अंबानी तक सभी के घर में मोबाइल है। तो मोबाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो क्या है कि लगभग सभी लोग का जो संसाधन मोबाइल नाम के संसाधन तक सबका पहुंच है, ठीक है। तो उसी तरह से देखा जाता है कि जो आसपास के हमारे संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है उसके उपभोक्ता कितने हैं, ठीक है। अगर वो 50 या 50 से एबव है या उससे भी ज़्यादा है तो वो क्या है, कहीं ना कहीं मानव विकास को दर्शाता है, सकारात्मक मानव विकास को दर्शाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों जो मैं तीनों में बताना चाहता हूँ, ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझिएगा। स्वास्थ्य जो है वो किसका सूचक है दोस्तों, स्वास्थ्य जीवन का सूचक है, ठीक है, दीर्घ एवं स्वास्थ्य जीवन का सूचक है। शिक्षा किसका सूचक है दोस्तों, तो शिक्षा ज्ञान का सूचक है। संसाधन किसका सूचक है दोस्तों, तो संसाधन आर्थिक सामर्थ्य का सूचक है। तो कभी कभी एक नंबर में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि मानव विकास में स्वास्थ्य किसका सूचक है, या मानव विकास में शिक्षा किसका सूचक है, या मानव विकास में संसाधनों का सूचक क्या है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करके ऑप्शन पूछ देगा, एक नंबर पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट सेकंड टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आज अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वो टॉपिक है मानव विकास, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, मानव विकास का विभिन्न उपागम, ठीक है, उपागम, मानव विकास के विभिन्न उपागम क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मानव विकास के प्रमुख उपागम क्या क्या है। मानव विकास के संबंधित समस्याओं के लिए अनेक उपागम हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्न है। सबसे पहले है आय उपागम। ये क्या है दोस्तों, आय उपागम, आय तो मतलब आपको समझ में आता है दोस्तों, पैसा होता है, ठीक है। मानव विकास में सबसे पुराने उपागम में से एक है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। आय का उच्च स्तर विकास के उच्च स्तर को दर्शाता है। यानी क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो आय उपागम है इससे पता चलता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा आय है उसको उच्च माना जाता है दोस्तों, उच्च स्तर का उसका विकास हुआ है, ठीक है दोस्तों। जिसके पास माध्यमिक है तो उसका माध्यमिक विकास हुआ है दोस्तों। तो आय उपागम एक तरह से क्या विकास को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है, मानव विकास को। दूसरा है कल्याण उपागम। कल्याण उपागम क्या होता है दोस्तों, यह उपागम मानव को लाभार्थी तथा अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में
दिखाता है। ठीक है, यह दर्ज क्या दिखाता है दोस्तों? कल्याण उपागम ये दिखाता है कि एक लाभार्थी तथा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में दिखाता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यानी क्या है दोस्तों? कल्याण उपागम में सरकार कल्याण में अधिकतम व्यय करके, अधिकतम खर्चा करके भी क्या करता है? मानव विकास के स्तरों को वृद्धि करने का जिम्मेदार है। यानी मानव विकास को जितना अवसर मिल सके, मानव विकास की जितना वृद्धि हो सके, उतना हमारे सरकार को वृद्धि करना चाहिए। ठीक है, और कैसे करेंगे दोस्तों वृद्धि? तो अधिकतम व्यय से जितना हो सके उस पर खर्चा करके। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है अपना, वो है आधारभूत आवश्यकताएं। अब आधारभूत आवश्यकताएं क्या है दोस्तों? आधारभूत आवश्यकताएं उपागम। इस उपागम में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्तावित किया गया था। यानी मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम का संगठन के प्रस्ताव किया गया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता जैसे शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों को प्रश्न की उपेक्षा की गई थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, आधारभूत जो बेसिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड जो है दोस्तों, वो क्या क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको इंटरनेशनली 6 रूप में, 6 पार्ट में इसको गिना गया था कि ये 6 पार्ट किस अवस्था में है लोगों के। न्यूनतम इस 6 नीड तो है, ये नीड है ही। वो नीड क्या क्या है दोस्तों? नीड मतलब होता है, मतलब बहुत जरूरी बेसिक चीज जो है वो होना ही चाहिए। सबसे पहले तो शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, क्लीननेस, स्वास्थ्य, हेल्थ, आवास्य, ये सब होना ही चाहिए दोस्तों। इसके रूप में इसको 6 पॉइंट में, 6 बिंदु में रखा गया था। कहाँ रखा गया था दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में। ठीक है, इनमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई थी। और इसमें मानव विकल्पों को, जो मानव विकल्प को अलग अलग तरीका से ये मिल पाए, अलग अलग तरीका से उन लोग को अपॉर्चुनिटी मिल पाए, अलग अलग लोगों को सब तरह का जॉब मिल पाए, सब तरह का बेहतरीन हो पाए, उसको लेकर इस बारे में बात किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों क्षमता उपागम। क्षमता मतलब तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, कैपेसिटी। ठीक है, इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। अमर्त्य सेन कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन कौन है दोस्तों? गलती, सॉरी, मैंने गलत नाम ले लिया है। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में, ये पहुंच है दोस्तों, संसाधन के क्षेत्र, पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी ये जो क्षमता उपागम है दोस्तों, ये किनसे रिलेटेड है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से रिलेटेड है दोस्तों। और बोला गया है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमता का निर्माण करना मानव विकास की कुंजी है। ठीक है, मानव विकास की सबसे बड़ी कुंजी क्या है दोस्तों? मानव क्षमताओं का निर्माण करना। यानी मानव के लिए, मानव जो क्षमता है उसका भी उपयोग करते हुए देश का विकास करना, मानव का विकास करना। और ये जो क्षमता उपागम है वो किससे रिलेटेड है दोस्तों? अमर्त्य सेन से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो देखिए 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ठीक है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और मानव गरीबी सूचकांक मतलब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मापकर मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। यानी ये देखकर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को, दोनों को देखकर ही 1990 से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन क्या करता है? इसको प्रकाशित करता है, जो बहुत हद तक सही होता है दोस्तों। ठीक है, अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत ही लास्ट, मतलब लास्ट का कुछ सेकंड लास्ट है दोस्तों, मानव विकास
मानव विकास के उच्च स्तर वाले देश, मानव विकास में जो उच्च स्तर वाले जो सबसे ऊपर देश आते हैं वो कौन कौन से देश हैं। इन देशों में सेवाओं जैसी शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकार द्वारा अत्यधिक निवेश किया जाता है तथा इन सेवाओं का उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। यानी वैसे देश जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको लेकर गवर्नमेंट बहुत सारा निवेश भी करती है, बहुत सारा खर्च भी करती है, बहुत सारा योजनाएं भी लाती है। सेकंड वन इज दोस्तों, द सेकंड पॉइंट है राजनीतिक उपद्रव एवं सामाजिक अस्थिरता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। यानी जो राजनीतिक उपद्रव है, राजनीतिक जो दंगे फसाद है वो बहुत ही कम है या फिर नहीं है दोस्तों। और दूसरा सामाजिक अस्थिरता, जो सामाजिक अस्थिरता है यानी जिसमें समाज में लोग डिफरेंट लोग अपने मतलब के कर रहे हैं, अपने के कर मतलब अस्थिरता जैसे होती है। अस्थिर मतलब क्या होता है दोस्तों, विचलित होना, अलग होना। जो सामाजिक अस्थिरता है वो नहीं होती है। यहाँ बहुत से अधिक सामाजिक विविधता नहीं होती, और यहाँ पर बहुत समाज से विविधता मतलब अलग अलग कल्चर तो होते हैं दोस्तों, लेकिन विविधता नहीं होती है कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियनिटी हैं तो आप तीनों को अलग अलग रखा जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो वैसे देश, और इस देशों में नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग और कनाडा आदि आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब किस में आते हैं, मानव विकास में आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो दोस्तों हम लोग का सबसे लास्ट पॉइंट है वो है, लास्ट का मतलब जो टॉपिक है वो टॉपिक है मानव विकास में निम्न स्तर वाले देश। ऊपर वाले तो उच्च स्तर वाले थे, निम्न स्तर में कौन कौन आता है दोस्तों, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है दोस्तों, सामाजिक सेवाओं में सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है। सामाजिक सेवा में जो सरकार द्वारा आवश्यक निवेश किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, इन देशों में प्रतिरक्षा एवं गृह कला शांत कराने में अधिक व्यय होता है। यानी वो देश ये मतलब उच्च देशों में हम लोगों ने सुना दोस्तों कि ज़्यादातर दंगे फसाद नहीं होते हैं, लेकिन जो निम्न वाले में जो दंगे फसाद होते हैं, प्रतिरक्षा और गृह कला शांत मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं उसको गवर्नमेंट सुलह करवाने में या ठीक करने में ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक व्यय कर देती है, ठीक है। अधिकांश देशों में आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी है, और ज़्यादातर जो पूरे दुनिया है उसमें अधिकांश देशों की जो गति है वो धीरे हो जाती है। किसकी वजह से, अपने आप की रक्षा करने की वजह से, या देश के मतलब मान लीजिए भारत है दोस्तों, तो भारत में अभी झारखंड का लड़ाई हो रहा है, किससे हो रहा है, मान लीजिए बिहार से हो रहा है। तो ये लोग क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस में गिनती होगा दोस्तों, क्योंकि भारत के दो राज्य आपस में लड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग किसी भी तरह शांत रहे। उसको लेकर जो वो निवेश करती है शांत करवाने के लिए, या फोर्स दे देती है, या जो भी उससे बन पड़ता है गवर्नमेंट से वो करती है, जिससे क्या होता है, जो देश का आय है दोस्तों उस पर नुकसान होता है। और नुकसान होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ये ज़्यादातर डेवलप नहीं हो पाते हैं, निच स्तर वाले मानव विकास में रह जाते हैं। तीसरा और वेरी लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो है, अधिकांश देशों में राजनीतिक उपद्रव जैसे गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों का दौर से गुजर रहे हैं। यानी वैसे देश जिसपे आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और आर्थिक स्थिति सही है उसके बाद भी गृह युद्ध, सामाजिक अस्थिरता, अकाल या बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, लोगों से ही मतलब उसका सारा आर्थिक पैसा चल जाता है, भारत देश का जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ जाता है। तो ये इस वजह से क्या होता है दोस्तों, ये नीच अवस्था में या नीच मानव विकास के दर में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम लोग का जो दोस्तों पॉइंट है खत्म होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा से मैं समझा पाया हूँ। और लास्ट में इतना बोल देना चाहता हूँ दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और उस ग्रुप का भी नाम क्या है दोस्तों, आशीष शॉर्ट्स नाम है दोस्तों, ठीक है, आशीष शॉर्ट्स, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी, अभी 2 चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है दोस्तों, 2 बुक को स्टार्ट किया है। तो हिस्ट्री में ऑलमोस्ट दोस्तों 4 चैप्टर करीब हो रहे हैं, और ज्योग्राफी में मेरा दोस्तों अभी क्या है कि 4 चैप्टर ये मैं बना रहा हूँ।
तो लगभग सेम ही चल रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहे तो ऐसे शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट पे जाकर वीडियो को डाउनलोड करके या फिर डायरेक्ट देख सकते हैं। और इस दोनों में किसी से के रिलेटेड पीडीएफ चाहिए वो भी फ्री में दोस्तों। ये दोस्तों जो पीडीएफ में दूंगा आपको वो कम्प्लीटली क्या होगा दोस्तों, फ्री होगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ होगा। अगर आपको वो पीडीएफ फ्री चाहिए तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूं कि दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही सुंदर से अगर मैं समझा पाया हूं, तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आज से हम लोग ये चैनल मतलब बनाते हैं दोस्तों कि आप लोग को अच्छा लग पाए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंडिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।